आज हम ABCD पढ़ने वाले हैं। आपके दिमाग में सवाल आया ही होगा, मैम आप ABCD पढ़ा रहे हो क्या? ये तो हमने बचपन में ही पढ़ रखा है, अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हम जो ABCD पढ़ने वाले हैं ना, सो आपकी रीजनिंग में जो चैप्टर होती है कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कि ABCD की नंबरिंग एंड ABCD की जो ऑपोजिट्स होते हैं, जैसे A का ऑपोजिट Z हो गया, M का ऑपोजिट N हो गया। इस तरह जो है आपका क्या होता है, याद रखना होता है, ताकि आपके कोडिंग डिकोडिंग जो है बहुत इजीली याद हो जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबरिंग एंड ऑपोजिट्स विद ट्रिक पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत सिंपल वे में मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये आपको लेक्चर देखने के बाद भी याद हो जाएगा, आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस लेक्चर को एंड तक देखना और पूरा का पूरा जो है अभी के अभी जो है याद होने वाला है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वेलकम टू आवर चैनल पनीशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आई एम श्वेता एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नया वीडियोस आपके पास बहुत जल्दी पहुंच पाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं नंबरिंग करना। जैसे A का 1 है, जैसे A to Z तक कैसे नंबरिंग करना है एंड वो कैसे याद रखनी है, हम आज जो है पढ़ने वाले हैं, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं अल्फ़ाबेट नंबर A। यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट A है, उसका नंबर 1 है, सारे लोगों को पता है फर्स्ट वाला है। इसको याद करना बहुत ईजी है। फर्स्ट वाला A है, उसका नंबर 1 है, सारे लोगों को पता है, इसलिए इसका ट्रिक कुछ भी नहीं है, ओके। यहाँ से B का देखते हैं। यहाँ पे B का नंबर क्या है, B का नंबर हो गया यहाँ पे 2 हो गया, राइट। यहाँ पे B2 ऐसे 3-4 बार बोलो मेरे साथ, B2। इसमें से एक नाम बन रहा है, वो है बिट्टू, राइट। आ रहा है ना, एक बार बोलो B2 आ गया ना बिट्टू वाला नाम। इस तरह जो है आपको याद हो जाएगा, B का 2 है, ये नाम याद रख लो, B2 ओके। इस तरह जो है आपको B का नंबर 2 है, ये याद हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं C का। यहाँ पे हमने बचपन में क्या पढ़ा था, C फॉर कैट पढ़ा था, हाँ कि नहीं। अभी भी हम कैट पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो C का नंबर आ गया 3, C का नंबर क्या है 3 है। यहाँ पे हमने बचपन में पढ़ा था C फॉर कैट। यहाँ पे C देयर आर 3 कैट्स, यानी वहाँ पे देखो 3 बिल्ली है, राइट। इस तरह जो है आपको ये याद हो गया, हाँ कि नहीं। यहाँ पे C फॉर कैट पढ़ा था बचपन में, अभी C का नंबर 3 है, तो आपको क्या याद रखनी है, C वहाँ पे 3 बिल्ली है, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं D। यहाँ पे D का 4 है नंबर। कैसे याद रखेंगे हम इसको। यहाँ पे F4 है, FOUR 4 को इस तरह जो है हमने लिख लिया। यहाँ पे D का D है, 4 का 4 है। यहाँ से हमने ये वाला वर्ड उठा दिया 4 का। इसको क्या कर दिया, DOO एंड यहाँ पे लास्ट वाला R जो है हमने यहाँ पे रख दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे डोर हो गया, यानी 4 का लास्ट वर्ड R आ गया, D हमने यहाँ पे लग दिया एंड यहाँ पे क्या हो गया, ये डोर हो गया, राइट। यहाँ पे डोर याद रख लेते हैं। तो D से आपको याद आ जाएगा डोर, यानी लास्ट वाला R है। यहाँ पे 4 में R से एंड हो रहा है, राइट। इस तरह जो है आपको याद हो जाएगा, ये D का 4 है। यहाँ पे हम देखते हैं E का 5। यहाँ पे E का 5 कैसे याद होगा, मुझे बताना ज़रा। यहाँ पे मैं पढ़ा देती हूँ ट्रिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे हाथ में कितने फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है। यहाँ पे 5 फिंगर्स है, बट ई कैसे आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, हमारा हाथ हो गया ये 1 थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ये तो मैं थोड़ा गंदा बनाई हूँ, कुछ बुरा मत मानो, ये मेरा ही हाथ मान लेना, आपका नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो 5 लिटिल फिंगर्स है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला थंब फिंगर है ना, ये वाला थंब फिंगर एंड ये वाला, यहाँ पे इस तरह जो है हमने फोल्ड कर दिया इसको। इस तरह हमने फोल्ड कर दिया, तो ये 3 फिंगर्स जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, यानी इस तरह कर देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, राइट। यहाँ पे हमको 5 लिटिल फिंगर्स है एंड थंब फिंगर एंड लिटिल फिंगर को हमने फोल्ड कर दिया, तो हमको हॉरिजॉन्टल कर दिया अपने हाथ को, तो हमको
3 फिंगर्स को हॉरिजॉन्टल कर दिया तो हमको दिख रहा है ई, अल्फ़ाबेट ई। ओके, सो यहाँ पे समझ में आ गया ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे एफ़ का 6 है, एफ़ का नंबर 6 है। तो यहाँ पे सारे एफ़ से रिलेटेड सारे कीबोर्ड, आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में क्या होता है, एफ़ से रिलेटेड बहुत F1 F2 F3 F4 F5 F6 ऐसे F12 तक होते हैं, बट यहाँ पे F6 है। मैं किसी भी कंप्यूटर कीबोर्ड से ओनली F6 को रिलेट कर रही हूँ। सो आप बोल सकते हो कि 1 से 12 तक होते हैं, 6 कैसे याद रखें, बट यहाँ पे ओनली मैं F6 के बारे में बता रही हूँ। सो मैं 1 to 12 के बारे में बात नहीं किया किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ, राइट। सो ये याद रख लेना, इस तरह जो है ये की है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं जी का आ गया। सो यहाँ पे जी का नंबर आ गया 7 आ गया, राइट। जी का 7। आप स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको G7 समिट के बारे में तो पता ही होगा, हाँ कि नहीं मुझे बताना। इसमें 7 कंट्रीज़ है। सो ये एवरी ईयर जो है G7 का समिट होता है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे ये वाला है जी, सो इसका समिट है G7 समिट। सो यहाँ पे क्या हो गया, G से 7 हमको याद हो जाएगा यहाँ से, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे H है। सो H का नंबर हो गया 8, H का नंबर हो गया 8, राइट। सो अभी इसको कैसे याद करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लड़का है। सो इसको ना लड़का मान लेते हैं हमें, अभी मैं अच्छा ड्राइंग करती हूँ, वेट। सो ये लड़का है, ओके, अच्छा लग रहा है क्या। सो ये लड़का है और हम लड़की को भी बना देते हैं। सो ये लड़की है, तो लड़का ने क्या बोला है अभी लड़की को, पता है क्या। थोड़ा अच्छा नहीं है तो बुरा मत मानना। सो ये लड़का है तो ये लड़की के साथ क्या बोल, मैं ओनली आपको याद कराने के लिए ये सब कुछ करा रही हूँ। ऐसे याद करते हो ना थोड़ा फ़नी वे में, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। सो ये लड़का ये लड़की से क्या बोला पता, हाय बोला है, देन बोला डिनर पे आती क्या 8 को, 8 PM को डिनर, PM AM को नहीं करते हैं ना डिनर, तो 8 PM को डिनर पे, हाय डिनर एट 8 बोल के पूछा है ये लड़का ये लड़की से, ऐसा पूछा है, राइट। समझ में आ रहा है ना। तो H8 यानी क्या बोला है ये लड़का ये लड़की से, हाय डिनर एट 8 बोल के पूछा है। पता नहीं वो लड़की अब क्या बोली, मुझे नहीं पता। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे I9। सो आई अल्फ़ाबेट का नंबर हो गया यहाँ पे 9। सो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, तो उसने क्या बोला है, अ लिटिल बॉय सेड दैट आई एम 9 years old, यानी ये वाला आई यहाँ पे आ गया, आई एम 9 years old बोल के बोला है, राइट। सो यहाँ पे याद हो रहा है ना, नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, फिर से पढ़ा देती हूँ। सो यहाँ पे J है 10 है। सो यहाँ पे J का 10 हो गया। सो यहाँ पे हमने बचपन में पढ़ा था, ऐसा बड़ा शीट आता था हमारे प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे J का जोकर लिखा हुआ था, नहीं तो जैग आ जाता था, जोकर, ये दोनों ही आती थी। अभी हम जोकर को मान लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे J फॉर जोकर मान लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बच्चा बोल रहा है कि मैं 10 रुपीज़ पे करता था ये जोकर की जो है शो देखने के लिए, राइट। सो यहाँ पे J का जोकर मान लिया, और एक बच्चे यहाँ पे कोई एक्स पर्सन है, उस वो क्या बोल रहा है, मैं 10 रुपीज़ देता था ये वाला जोकर की शो देखने के लिए, राइट। अभी तो 10 रुपीज़ में कुछ नहीं होता है, बट बचपन में तो होता ही था ना, बहुत पुराने ज़माने में 10 रुपीज़ पे शो का टिकट मिलता था, हाँ कि नहीं। सो अभी तो हाँ बहुत कॉस्टली हो गया। सो यहाँ पे ये याद हो गया ना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल तरीके से समझो। सो यहाँ पे देखते हैं के का 11 है नंबर यहाँ पे, एंड के फॉर क्या है, के फॉर यहाँ पे काइट है। सो यहाँ पे हमने बचपन में पढ़ दिया, मेरी मम्मी तो इतना सुनाया मुझे, के फॉर काइट पढ़ो, के फॉर काइट, के फॉर काइट। सो इस तरह जो है मुझे याद कराया था। सो यहाँ पे देखो के फॉर काइट है यहाँ पे। सो यहाँ पे कोई एक्स पर्सन है, तो ये बोल रहा है, अब अभी हम काइट उड़ाते हैं ना, सो ये काइट उड़ाते हैं तो क्या, अरे मुझे नहीं बन रहा है, वेट, ड्राइंग मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा है। सो यहाँ पे इस तरह जो है आपका काइट है, ओके। सो आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ जो है काइट उड़ा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा, आपने 11 काइट्स, यानी आपका जो ये पतंग है ना, जाके 11 काइट्स की जो जो मांझा बोलते हैं शायद, सो उसको ना क्या कर दिया, काट दिया। यानी फाइटिंग होती है ना काइट्स के बीच में,
सो वो जो है ना आप 11 टाइम्स जीत चुके हैं, यानी अभी तक जो है आपने 11 काइट्स को काटा है, राइट। सो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, आई वन ओवर 11 काइट्स, राइट। सो के फॉर काइट एंड यू वन ओवर कितने 11 काइट्स। सो के का नंबर हो गया 11, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट एल का 12 आ गया। सो यहाँ पे एल का 12 हो गया। सो यहाँ पे एल का 12 कैसे समझते हैं, कैसे याद करनी है इसको। सो यहाँ पे 12 फीट लो हाउस, यानी किसी ने घर बना लिया, सोचो मेरा ही घर है। सो मैंने क्या किया, 12 फीट लो बना दिया, यानी अंडरग्राउंड बना दिया मैंने घर को, ताकि कोई मेरे घर पे नहीं आए राइट। सो यहाँ पे 12 फीट लो हाउस यानी अंडरग्राउंड में बना दिया, राइट। एल 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 से यहाँ पे लो बना दिया मैंने, लो, ओके। सो ये 12 को मैंने क्या कर दिया, 12 फीट लो हाउस यानी अंडरग्राउंड, राइट। समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे एम का 13 है। सो हमने क्या कर दिया, एम से मम्मी बना दिया। सो ये 13 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तेरा बोलते हैं, हाँ कि नहीं। सो अभी क्या बोल रहा है, तेरा मम्मी, राइट। या एम आ गया तो मम्मी, एम का नंबर है 13। सो यहाँ पे हमने क्या बोला, तेरा मम्मी, ओके, तेरा मम्मी आई हुई है। सो ऐसा है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, एन आ गया। सो यहाँ पे एन का नंबर क्या है, एन का नंबर हो गया 14, राइट। इसको कैसे याद रखेंगे हम, एक सेकेंड रुकना, अभी आती हूँ कॉल। सो यहाँ पे देखो एन का 14 है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे एन का 14 कैसे याद रखेंगे हम। सो यहाँ पे एन का नाइट्रोजन है, एन का हमारे पीरियोडिक टेबल में एन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे एन का एटॉमिक नंबर है 7, बट इसकी एटॉमिक मास है यहाँ पे 14 पॉइंट कुछ। सो यहाँ पे 14 एटॉमिक मास नंबर 14 है नाइट्रोजन। सो यहाँ पे हमने मान लिया 14, नहीं तो ऐसा याद नहीं होता। तो इसका एटॉमिक नंबर है 7। सो 7 इंटू 2 कर दो 14 आ जाता, नाइट्रो एटॉमिक मास है 14, ओके, याद हो गया ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे ओ आ गया, ओ का यहाँ पे क्या है, 15 है, 15 नंबर है ओ का। सो हमने यहाँ पे क्या बोला, ओ फॉर ऑल है। हमने बचपन में ओ फॉर ऑल ही पढ़ा था मैंने, तो आपने पता नहीं क्या पढ़ लिया, सारे बच्चे यहाँ पे ऑल पढ़ते हैं, राइट। सो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ओ का 15 कैसे याद रखते हैं। सो यहाँ पे को ऑल के जो आँखें होते हैं ना, कभी खुल के ही रहते हैं, क्योंकि उसके आईलिड्स नहीं होते। बचपन में पता नहीं था, हम मुझे सोचती थी ये अपने आँखों को हमेशा क्यों खोल के रखता है, ये जू में दिखता था मुझे हमेशा। सो यहाँ पे ऑल हैड ब्राइट आइज विच वर विजिबल अप टू 15 मीटर्स, यानी उसके आइज ऐसे शाइन कर रहे थे कि वो 15 मीटर की दूर से भी बहुत अच्छे से दिख रहे थे, राइट। सो इस तरह आपको याद हो गया ना, हमने ओ का ऑल बना दिया एंड 15 कैसे याद रखते हैं। सो उसके आंखें जो है इतने ब्राइट थे कि 15 मीटर्स की दूर से भी दिख रहे थे, राइट। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है, चलो। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पे आ गया पी का 16, राइट। सो यहाँ पे पी का 16 कैसे याद रखते हैं, पी फॉर प्रिंसेस पढ़ लिया हमने बचपन में, राइट। सो यहाँ पे प्रिंसेस जो है स्वीट 16 ईयर्स, हम 16 को स्वीट 16 बोलते हैं, हाँ कि नहीं। सो अभी ये जो प्रिंसेस है ना स्वीट 16 ईयर्स की है, राइट। सो यहाँ पे इस तरह जो है पी का प्रिंसेस एंड 16 ईयर्स ओल्ड है, इस तरह जो है हमका इसका याद हो गया, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्यू का। सो क्यू का हो गया 17। सो यहाँ पे क्यू का 17, तो क्यू को हमने बचपन से ही क्वीन क्वीन यही पढ़ाया हमको, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे क्वीन पढ़ दिया हमने। सो यहाँ पे 17 है। सो यहाँ पे क्वीन हैज़ टू वेट फॉर मोर 1 ईयर टू बिकम अडल्ट। सो यहाँ पे क्वीन का जो यहाँ पे एज है वो है 17, बट इनको जो है 18 ईयर्स होने के लिए यानी अडल्ट बनने के लिए और 1 ईयर की ज़रूरत है, राइट। सो आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्वीन है, क्वीन का 17 है। सो इनको अडल्ट होने के लिए कितने 1 ईयर और वेट करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरह आपको याद हो रहा है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आर का 18 है। सो यहाँ पे ये वाला बाइक तो आप पहचानते हो ना, BMW का R18 बाइक है ये। सो आर से जो है R18, सो इस तरह जो है आपको याद हो जाएगा, ये वाला R18 यहाँ पे दिख रहा है ना। सो इस तरह जो है आपको याद हो जाएगा ये। सो यहाँ पे S19,
एस का 19 है, कैसे याद रखते हैं? सो यहाँ पे एस का हमने मान लिया सॉन्ग, कुछ गाना है, मुझे नहीं पता कौन सा है, कुछ भी मान लो, ओके। सो यहाँ पे एस का 19 है, एस का हमने मान लिया सॉन्ग। सो यहाँ पे वो सॉन्ग में ना 19 लाइन्स थे, एस एंड सॉन्ग है वो वाला सॉन्ग में कितने लाइन्स थे? 19 लाइन्स थे, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं T20 मैच तो देखते हो ना सारे लोग जब होता है तो। सो इस तरह जो है आपका क्या हो गया? T20 हो गया, राइट। टी का 20 याद हो गया ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे यू का मतलब हो गया 21, यानी यू का नंबर यहाँ पे कितना है? 21 है। सो यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आर यू 21 ईयर्स ओल्ड? सो ये यू का मैंने यहाँ पे ये रख दिया और बोल रही हूँ कि आर यू 21 ईयर्स ओल्ड, ऐसा पूछा है मैंने, ओके। सो यहाँ पे हम वी का देखते हैं। सो यहाँ पे वी का 22 है, कैसे याद रखेंगे? सो वी में इस तरह एक लाइन है, सो इस तरह भी एक लाइन है, तो मैंने क्या किया? 2 लाइन है, तो 2 लाइन है बोल के अगेन 2 बोल के लिख दिया, सर 22 बन गया ये, राइट। सो वी का 22, राइट। इस तरह जो है आपको याद हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं डब्ल्यू का 23 है यहाँ पे। सो यहाँ पे इसको डब्ल्यू पता नहीं, मुझे डबल यू है इसका नाम, तो मुझे लगता है इसका नाम डबल वी होना चाहिए, क्योंकि ये वी अगेन वी ऐसा लगता है मुझे। सो इसको कैसे 23 है, कैसे याद रखेंगे? सो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे ऐसा है, राइट। सो यहाँ पे 1 लाइन अगेन 1 लाइन 1 लाइन 1 लाइन, सो 2 लाइन 2 लाइन, तो ये 22 रहना था एक्चुअली, बट क्या हुआ 22 तो हमने वी को दे दिया था। सो अभी क्या करेंगे? उसका नेक्स्ट नंबर दे दिया उसको, राइट। 23 हो गया, राइट। सो यहाँ पे याद हो रहा है ना। सो यहाँ पे डब्ल्यू को हमने 23 कैसे माना? सो यहाँ पे हमने ऐसा किया तो ये 2 भूल के 22 बना दिया था इसको, हाँ कि नहीं? सो अभी क्या हुआ? इसको 22 बनाना था एक्चुअली तो, बट 22 तो हमने वी को दे दिया था। सो अभी क्या करेंगे? उसका नेक्स्ट नंबर दे देते इसको बेचारा, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स वाला। सो यहाँ पे एक्स का एक्स मास है। सो यहाँ पे एक्स मार्क्स कब आता है? क्रिसमस पे बनाते हैं, हाँ कि नहीं? सो क्रिसमस आपकी 25 दिसंबर को है, हाँ कि नहीं? सो यहाँ पे 24 कैसे बनाएंगे? हम क्या करते हैं, ये 25 से -1 कर देते हैं, तो हमको आ जाता है यहाँ पे कितना? 24, राइट। सो ये राइट समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे एक्समास ट्री कब बनाते हैं? क्रिसमस को बनाते हैं। सो क्रिसमस कब है? 25 दिसंबर को है। सो 25 - 1 कर दिया तो यहाँ पे हमको आ रहा है वो क्या है? 24, राइट। सो एक्स का नंबर हो गया 24, राइट। सो यहाँ पे आ गया वाई का 25। एक बच्चा है, बहुत ही छोटा सा बच्चा, इसको अभी अभी पता चला है कि एक दिन में 24 आवर्स रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं, ओके। सो इसको अभी दिमाग ख़राब हो गया इसका, 24 आवर्स ही क्यों है? अभी हम 25 आवर्स क्यों नहीं है? मुझे बताओ, मम्मी बोल के चिल्ला रहा है, वाई डोंट वी हैव 24 आवर्स इन अ डे? सो इसका क्वेश्चन मार्क था ये, ओके। सो इस तरह जो है ये याद कर लेना। एंड आता है 26Z। सो अभी A एंड Z 1 एंड 26, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है आपको याद हो जाता है, राइट। सो अभी जो है हमने नंबरिंग पढ़ा है। सो अभी हम क्या पढ़ते हैं? ऑपोजिट्स पढ़ते हैं, राइट। सो यहाँ पे ऑपोजिट्स पढ़ते हैं, ऑपोजिट्स रिकॉर्ड हो रहा है। सो यहाँ पे देखो ऑपोजिट्स नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑपोजिट्स कैसे पढ़ते हैं? सो यहाँ पे देखो ए का जेड, ऐसे ही हम सारे अल्फ़ाबेट्स का जो है ऑपोजिट्स पढ़ लेते हैं। सो ए का जेड है, A to Z। सो यहाँ पे A to Z का मतलब क्या होता है? A to Z का मतलब होता है पूरा का पूरा। आपने देखा होता है A to Z फार्मेसी, A to Z बाज़ार, इस तरह जो है आपने देखा है, तो आपको A to Z ऑपोजिट है, याद कर लेना। ये बहुत ही ईजी है याद करने की, याद करने की कोशिश करने की इतना श्रम नहीं करना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, ओके। सो यहाँ पे B का ऑपोजिट है Y, B का ऑपोजिट क्या है? Y है, तो हमने क्या बना दिया? बाय बना दिया। मैं बाय नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे बाय, ओके। आगे है हमारा क्लास और। सो यहाँ पे BY है, B का ऑपोजिट Y, यानी इसका मतलब बाय, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं C का X आ गया, राइट। C का हम अभी कैसे याद करेंगे? C का X। सो यहाँ पे मुझे ये बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे याद कराऊँ आपको, बट एट लास्ट जाके मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ, मैंने तुरंत बना दिया। सो यहाँ पे C का हमने मान लिया कैप, राइट।
एक्स का हमने मान लिया सिजर्स, क्योंकि ये सिजर्स अभी इस तरह ओपन हो गया, इस तरह ओपन हो गया, तो ये एक्स की तरह ही दिखेगा ना, हाँ कि नहीं, मुझे बताओ। सो अभी सी का क्या पे, एक्स का हमने यहाँ पे सिजर्स की तरह दिखता है एक्स, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला सिजर्स उठा के इसको आपको काट दिया, राइट। सो इस तरह जो है सी एंड एक्स या ऑपोजिट है, आपको याद हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे डी का डब्ल्यू है, तो यहाँ पे हमने क्या बना है, डाउन, यानी ये वाला डी यहाँ पे आ गया, ये वाला डब्ल्यू यहाँ पे आ गया, राइट, डाउन हो गया, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं ई एंड वी, ईव। सो यहाँ पे ई एंड वी, सो यहाँ पे ईव बना दिया, इसका क्यों ईव बनाया, तो यहाँ पे ईव का मतलब होता है कुछ ओकेजन, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, ऑन द ईव ऑफ दिस, यानी कुछ ओकेजन है इसकी ईव, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पे एफ यू आ गया, एफ यू को मैंने क्या कर दिया, बीच में एल घुसा दिया, तो यहाँ पे एफ एल यू क्या बनता है, हमारा फ्लू बनता है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट आ गया जी एंड टी, जी का ऑपोजिट टी है, सो यहाँ पे बीच में क्या घुसाया, टी ओ बना दिया, ये बन गया हमारा क्या, जी ओ टी, गॉट, ओके। सो इस तरह जो है आपको याद हो जाएगा इसका ऑपोजिट। सो यहाँ पे एच एंड एस है, एच का ऑपोजिट एस है, तो हमने बीच में आई डाला है, तो यहाँ पे एच आई एस हेस हो गया, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं आई आर, सो आई आर को कैसे याद रखते हैं, आई का ऑपोजिट आर हो गया, तो यहाँ पे क्या, आई लाइक रेड, इसका मतलब यानी आई को यहाँ पे आर का से रेड बना दिया, तो आई आर बना दिया, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जे एंड क्यू। सो यहाँ पे मम्मी आपको बोलिए, आप तो खेलने जा रहे हो एग्ज़ाम्स रख के, तो मम्मी क्यों बोल रहे हैं, जा क्यों रहा है, एग्ज़ाम रख के पढ़ाई करनी है, आप खेलने क्यों जा रहे हो, तो मम्मी ऐसे चिल्लाती है, जा क्यों रहा है। सो यहाँ पे जे का जे एंड क्यू का यहाँ पे क्यू, ओके। सो यहाँ पे क्या हो गया, जा क्यों रहा है, ओके। सो यहाँ पे के एंड पी ऑपोजिट हो जाते हैं 11 एंड 16, सो यहाँ पे के कीप हो गया, राइट, से के ई पी, ओके, समझ रहे हो ना, ये के यहाँ पे एंड ये पी यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं एल ओ, सो यहाँ पे एल ओ डब्ल्यू हो गया यहाँ पे, सो ये एल का एल, ओ का ओ, एल ओ का ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पे एल ओ आ गया। यहाँ पे एम एंड एन आ गया, राइट। सो यहाँ पे एम एंड एन आ गया, तो हमने इसको क्या बनाया, मैन बना दिया, यानी बीच में हमने डाला ए। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये एम ए एन हो गया, राइट, मैन हो गया, राइट। सो यहाँ पे हमने ऑपोजिट्स एंड नंबरिंग पढ़ लिया। सो आपको यही के यही अभी याद नहीं हुआ, तो फिर से मेरे साथ ना एक और बार पढ़ो, ताकि आपको ना रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ एक बार पढ़ लो, अभी मैं फिर से पढ़ाऊँगी आपको, ज़िंदगी में अभी ये वीडियो खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझो, अपने आप याद हो जाएगा। मेरे साथ और एक बार रिवाइज़ करो, समझ रहे हो ना, एक बार और रिवाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे हम पीछे से आगे चलेंगे। सो यहाँ पे एम का एम एंड एन ऑपोजिट है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, मैन बना दिया इसका, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, एल, एल का ऑपोजिट ओ आ गया। सो यहाँ पे ऑपोजिट्स कभी भी, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सो एल का नंबर क्या हो गया 12, ओ का नंबर क्या हो गया 15, राइट। सो इन दोनों को हम प्लस करते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाता है हमको 27। सो कुछ भी ऑपोजिट आप प्लस करते हो ना, आपको एडिशन करके आपको 27 मिलना चाहिए। अभी सपोज़ एल का हमने मान लिया एल का याद नहीं है, और आपने कर दिया इसका 16, यहाँ पे आ गया आपको कितना 28, यानी ये गलत है, राइट। सो आप इस तरह जो है आप याद कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे एल ओ, एल का ऑपोजिट ओ है, तो यहाँ पे हमने कर लिया लो, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं एंड के एंड पी आ गया, के का ऑपोजिट पी है, यानी 11 एंड 16 कितना आ रहा है 27 आ रहा है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे कीप मान लिया, यानी के पी है, दोनों में दो ई, दोनों के बीच में जो है 2 ई ऐड कर दिया, तो ये हो गया ई कीप। सो हमको इस तरह जो है एक वर्ड कर लेते हैं ना, बहुत इजी हो जाता है याद करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे जे एंड क्यू है, सो यहाँ पे इसको भी करके देखते हैं। जे का नंबर क्या है 10 है, इसका नंबर क्या है 17 क्यू का। सो यहाँ पे हमने क्या किया 27 आ गया हमको एडिशन करके, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे ऑपोजिट्स आप कभी भी एडिशन करते हो ना उसका नंबर, तो आपको कभी भी 27 आता है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जे का ऑपोजिट क्यू है, तो हमने कि जे का जा बना दिया, क्यू का क्यू बना दिया, तो यहाँ पे जा क्यू रहा है बाहर, ओके।
सो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आई आर है, यहाँ पे क्या हुआ, आई लाइक रेड। सो यहाँ पे 18 and 9 कर दिया तो हमको कितना आ गया, यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे 7 एंड ये हो जाएगा 27, राइट। देख रहे हो ना 27 आता है, याद रख लेना, ये एग्जामिनेशन में कभी भूल जाते हो ना कभी, तो ऐसा चेक कर लेना। यहाँ पे क्या है, आई का आई कर दिया, आर का जो है रेड बना दिया, एंड यहाँ पे क्या आ गया, आई लाइक रेड, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं हम एच का ऑपोजिट क्या है, एच का ऑपोजिट एस है, तो एक बार काउंट कर लेते हैं। 19 है एस का नंबर एंड 8 है। सो यहाँ पे अगेन जो है 27 ही आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे एच है एस है, तो इसके बीच में जो है हमने आई लगाया, तो ये हो गया हिज। तो ये आप एच एस देखते हो तो आपको हिज याद आ जाता है, एंड हिज भी देखते हो, एच का ऑपोजिट एस जो है आपको याद हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हैच है तो यहाँ पे आई डाल दिया, तो इस तरह जो है आपको याद हो गया। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे नेक्स्ट वाला आ गया जी टी, यानी इन दोनों के बीच में जो है हमने ओ डाल दिया है। सो यहाँ पे ये हो गया ओ गॉट, ओके। सो यहाँ पे 20 है, टी का नंबर एंड जी का नंबर हो गया 7, तो ये क्या हो गया, 27 ही हो गया ना। सो यहाँ पे हमने जी ओ टी डाल दिया, राइट। इस तरह जो है हमको अपोजिट याद हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमने एफ यू देखा है, एफ का नंबर 6 है, यू का नंबर 21। सो यहाँ पे हमने कर दिया 27 जो है हमको याद गया, ये फ्लू कर दिया, राइट। फ्लू का मतलब पता है ना, स्वाइन फ्लू आया था, कुछ फ्लूज होते हैं लाइक अ टाइप ऑफ कोल्ड जैसा होता है, इसको बोलते हैं फ्लू, राइट। सो यहाँ पे एफ यू है, एफ का ऑपोजिट यू, बीच में हमने डाल दिया एल, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं ई वी, यानी 22 + 5 कितना हो गया, 27 अगेन, राइट। सो यहाँ पे ईव हो गया, ई वी अगेन ई डाल दिया, तो क्या हो गया, ई हो गया, यानी कुछ ओकेशन, ओके। सो यहाँ पे ई का ऑपोजिट हमको इस तरह जो है याद हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं डी एंड डब्ल्यू। सो यहाँ पे हमने कर दिया डाउन, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है, सो यहाँ पे डी आ गया, ये डब्ल्यू आ गया, दोनों के बीच में ओ डाल दिया, लास्ट में एन डाल दिया, तो यहाँ पे हमको आ गया डाउन, डी डब्ल्यू डाउन, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सी एक्स। सो यहाँ पे सी का कैप कर दिया था हमने, एक्स का एक्स के शेप में जो है सिजर रहता है, सो यहाँ पे एक्स को हमने सिजर माना, याद रख लेना, ओके। सो यहाँ पे ये सिजर जाके ये कैप को काटेगा, यानी कट कर देता है, राइट। सो इस तरह जो है ये दोनों का कनेक्शन बन रहा है ना, हमको याद हो जा रहा है, राइट। सी का एक्स है, ओके, ऑपोजिट। सो यहाँ पे सी का एक्स का नंबर क्या है, 24, एक्स का नंबर 24 एंड यहाँ पे 24 है, 24 एंड ये +3 कर दिया, तो अगेन हमको क्या हुआ, 27 ही हुआ है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं बी एंड वाई। सो यहाँ पे बी का ऑपोजिट वाई हो गया, तो हमने क्या कर दिया, बाई कर दिया, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं ए का जेड, सारे लोगों को याद हो जाता है ये, तो ए टू जेड, ए का ऑपोजिट जेड, 26 + 1 27 हो गया। सो यहाँ पे ये पढ़ लिया था हमने ऑपोजिट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस बार जो है नंबर्स को कैसे याद किया है आपने, और एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपको फिर से ये मुड़ के देखने नहीं पड़े। सो यहाँ पे जेड का 26 आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे वाई का 25, सो ये एक छोटा बच्चा है, एक्स-पर्सन, सो वो मम्मी से पूछने लगा है कि इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स वाई डोंट वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, राइट। सो इस तरह जो है उसको डाउट आ गया वाई, ये वाला वाई, यहाँ पे वाई यानी क्वेश्चन मार्क, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स यानी एक्स मास पढ़ते थे हम इसको। सो यहाँ पे एक्स मास डे आता है कब, क्रिसमस पड़ता है हमारा 25 दिसंबर। सो यहाँ पे 25 - 1 कर दिया, तो हमको आ गया 24, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं डब्ल्यू, सो यहाँ पे वी पढ़ते हैं पहले। सो यहाँ पे वी का देखो, सो इस तरह एक लाइन आ गया, इस तरह एक लाइन मान लिया, तो यहाँ पे 2 है, 2 लाइन्स है, भूल के अगेन 2 लाइन्स कर दिया, तो 22 हो गया, ये वी का 22। सो यहाँ पे डब्ल्यू का क्या हो गया, यहाँ पे मैं एक्चुअली भूल के 2 बार 2 लिख दिया वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 लाइन, यहाँ पे लाइन, ये हो गया 2, यहाँ पे अगेन 1 लाइन, यहाँ पे 1 लाइन, अगेन 2 हो गया। सो ये 22 हो रहा है, बट 22 तो वी को दे दिया मैंने पहले ही, बट अभी क्या हो रहा है ना, 23 दे देते हैं अभी इसको, 22 के बाद वाला नंबर, राइट। सो यहाँ पे है, हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, यानी यू का 21 होता है, तो यहाँ पे आर यू 21 ईयर्स ओल्ड बोल के मैं पूछ रही हूँ आपको, राइट। सो यहाँ पे टी का 20, T20 जो है क्रिकेट मैच होता है।
सो यहाँ पे एस का क्या है, एस का नंबर यहाँ पे 19 है। सो एस का हमने मान लिया सॉन्ग, एंड द सॉन्ग हैड 19 लाइन्स। ये वाला गाने में 19 लाइन्स है। ओके, सो यहाँ पे आर का 18 है। आर का 18 कैसे है? सो यहाँ पे BMW का R18 बाइक है। सो ये आपके सामने दिख रहा है। सो R18 इस तरह जो है आपको याद हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्यू का 17 है। क्यू का क्वीन है। सो यहाँ पे क्वीन ओनली 17 ईयर्स की है यहाँ पे। सो उनको जो है 1 ईयर और वेट करना पड़ता एडल्ट होने के लिए, राइट। सो इस तरह जो है आपका क्यू का 17 याद हो जाएगा। सो यहाँ पे 16 का पी है। सो पी का प्रिंसेस पढ़ लिया हमने बचपन में। सो यहाँ पे 16 ईयर्स को क्या बोलते हैं? स्वीट 16 बोलते हैं। सो यहाँ पे प्रिंसेस जो है स्वीट 16 ईयर्स की है, राइट। सो यहाँ पे ओ का 15 आ गया। सो यहाँ पे ओ का ओ फॉर ऑल है। सो यहाँ पे ऑल का जो आंखें हैं ना बहुत ही ब्राइट है कि अंधेरे में 15 मीटर्स की दूर तक जो है ये चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे एन का 14 है। सो यहाँ पे एन का एटॉमिक नंबर है, यानी एन को हमने यहाँ पे नाइट्रोजन मान लिया तो पीरियोडिक टेबल से। सो यहाँ पे एन का एटॉमिक नंबर होती है 7। सो यहाँ पे 7 इंटू 2 करते हैं, देन भी हमको आ जाता 14। नहीं तो हम एन का एटॉमिक मास नंबर देते हैं तो वो भी हो जाता है 14, राइट। समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे एम का 13, यहाँ पे एम का 13 है। तो यहाँ पे मम्मी, एंड 13 का मतलब हो गया हिंदी में क्या बोलते हैं? 13 बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे 13 मम्मी आई है, राइट। सो यहाँ पे हम 12 का देखते हैं। सो यहाँ पे 12 फीट लो हाउस, यानी 12 एल का 12 है। सो यहाँ पे एल को हमने मान लिया लो। यहाँ पे 12 कैसे? सो यहाँ पे 12 फीट, यानी किसी ने क्या किया 12 फीट अंडरग्राउंड जो है इनका लो, बहुत ही लो जो है घर बनाया ताकि उसके घर पे कोई नहीं आए। ओके, सो यहाँ पे 11 का के हो गया। सो यहाँ पे के फॉर काइट पढ़ लिया था हमने बचपन में। सो यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि उसने 11 काइट्स जो है फाइट किया है और उनका जो है काट दिया है, राइट। सो 11 काइट्स ने उसने जीता है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं जे का 10। सो यहाँ पे जे फॉर जोकर पढ़ लिया था हमने बचपन में। सो यहाँ पे किसी कोई बोल रहा है कि ₹10 दे के जोकर का शो जो है देख के आया है, राइट। सो यहाँ पे आई का 9 है। सो यहाँ पे आई का आई, यहाँ पे 9 का 9। सो एक लिटिल बॉय सेड दैट आई एम 9 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो यहाँ पे देखो H है 8 है। सो यहाँ पे H का नंबर है 8। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कोई लड़का है, ये लड़की है। तो ये बोल रही है कि ये लड़का इस लड़की को बोल रहा है कि हाई डिनर एट 8 आती क्या बोल के पूछ रहा है, राइट। सो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट। हाई एट 8, डिनर आती क्या 8 o'clock पे, राइट। सो यहाँ पे G7 का सबमिट होती है, सारे लोगों को पता है। सो G का 7 जो है इस तरह जो है हम याद रख लेंगे, G का नंबर 7 है। सो यहाँ पे F का 6 है। F का F6 कीबोर्ड के ऊपर रहता है। सो वो ऐसा जो है आप याद रख लेना। सो यहाँ पे E का 5 है। सो यहाँ पे आपके हाथ में 5 लिटिल फिंगर्स है, तो अभी थंब फिंगर एंड लिटिल फिंगर को फोल्ड कर देते हैं, 3 फिंगर्स बच जाते हैं। एंड अभी 3 फिंगर्स के साथ जो है इसको हॉरिजॉन्टली घूम दो तो आपको E लेटर जो है दिखता है। सो यहाँ पे E का 5 लिटिल फिंगर्स है हमारा, एंड इसमें 2 फिंगर्स हम फोल्ड कर देते हैं, 3 को हॉरिजॉन्टली मूव कर देंगे तो हमको E अल्फ़ाबेट दिखता है यहाँ से, राइट। सो इस तरह जो है आप याद कर सकते हैं। एंड यहाँ पे D का 4 हो गया, एंड यहाँ पे R है, यहाँ पे D है, दोनों को मिला के हमने बना दिया क्या? डोर बना दिया, राइट। सो यहाँ पे C का 3 है। सो यहाँ पे हमने C का कैट पढ़ लिया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? C दे रहा 3 कैट्स बोल के याद रख लेना। सो यहाँ पे इस तरह जो है आपका C का 3 याद हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे B एंड 2, B का अल्फ़ाबेट हो जाता है, सॉरी B का नंबर होता है 2। सो यहाँ पे आप 3 बार रिपीट करो B2। सो आपको एक नेम निकल के आता है, वो है बिट्टू, राइट। ये याद कर लेते हैं। सो B का 2 याद हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे E का नंबर 1 है, सारे लोगों को पता है, राइट। सो हमने क्या पढ़ लिया? अभी नंबरिंग भी पढ़ लिया, एंड ऑपोजिट्स भी जो है हमने पढ़ लिया है, राइट। सो दिस आई रैप अप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बोल रही हूँ रैप अप करने से पहले एक बार मेरी बात सुनो। ये जानना बहुत ही ईजी है। अब आप ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसको नहीं याद हो रहा है तो फिर से देखो, फिर से पढ़ाई करो, नोटबुक में नोट करके पढ़ लेना। सो हम 2 दिन के बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, उसके लिए जो है ये पढ़े या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो आप क्या करेंगे? याद करके आना, वो वाला सेशन में बहुत ही यूज़फुल होगा। एंड आपके SSC एग्जामिनेशन में ना
मिनिमम एक 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, यानी 8 मार्क्स। सो आपको बहुत फास्टली करने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो आपको कैसे भी करके ना ये याद कर ही लेना है, समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।